हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा का टॉपिक है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने वर्ण विचार, भाषा संबंधी जो भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा के बारे में और शब्द विचार, इनके बारे में चर्चा कर ली है। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हिंदी व्याकरण एवं रचना के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें उन क्लासों को अवश्य देखें। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा टॉपिक वैसे बहुत ही सरल है, मगर उनसे कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमें बहुत कठिन लगते हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से संज्ञा को हम समझेंगे। तो आज शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा वे शब्द कहलाते हैं जिनसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थिति के नाम का बोध हो। व्याकरण में संज्ञा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति के नाम का बोध होता है, वही संज्ञा कहलाती है। और व्याकरण के अंदर संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिना संज्ञा के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे गाय एक उपयोगी पशु है, इस वाक्य में गाय और पशु शब्द संज्ञा के से बने हुए हैं। तो गाय क्या है और पशु क्या है, ये संज्ञा शब्द ही हैं। संज्ञा शब्दों के 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। यानी संज्ञा के भेद पूछे कितने होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कभी अगर 3 दिया हुआ हो तो 3 भी होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। मगर संज्ञा के 5 भेद भी होते हैं, जो कुछ उसके उपभेद होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे किसके उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या वस्तु का बोध होता है। यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, स्थान या कोई वस्तु होती है, उसकी विशेष रूप से इसी का बोध हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लाल किला, यहाँ पर लाल किले का चित्र दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। जो लाल किला है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राजीव गांधी, दिल्ली, गीता, ये मुख्य रूप से एक ही चीज़ होती है, और जो मुख्य हो, प्रमुख रूप से एक ही होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे लाल किला है, राजीव गांधी, दिल्ली, गीता आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, का जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध हो, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे, जो प्राणी हो सकता है, पदार्थ हो सकता है या कोई समुदाय हो सकता है, तो वह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहाड़ है तो पहाड़ की जाति है, हाथी और फल, वस्तु, पुस्तक, ये सभी, जैसे यहाँ पर चित्र भी दिया गया, बहुत अच्छी तरीके से नदी का चित्र दिखाया गया है, इसमें फल दिखाए गए हैं, कई फल हैं, और इसमें हाथी का चित्र दिया गया है। तो ये सभी संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे, इस कारण इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसा भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाता है कि हाथी निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के जिन शब्दों से गुण, दोष, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव इत्यादि का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्रशंसा, यानी कोई भी कार्य किया जाता है उसकी प्रशंसा की जाती है, तो हम प्रशंसा को देख नहीं सकते, यह भाववाचक संज्ञा है। आशा, भाव, बुढ़ापा है, बचपन यानी दशा है, चौड़ाई, सुंदरता, ये सभी क्या है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इन सभी को हम न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से चित्र दिखाया गया है व्यक्ति का जो बुढ़ापा,
यानी हम बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके बुढ़ापे को नहीं। सुंदरता, स्त्री की सुंदरता के बारे में तो सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। या दुख, एक बालिका को दुखी रूप में इसमें चित्र में समझाया गया है, तो इसको दुख है तो यह भाववाचक संज्ञा है। खुशी, एक व्यक्ति बच्चे को हंसता हुआ दिखाया गया है तो उसे खुशी है। तो जो बुढ़ापा है, सुंदरता है, दुख है, खुशी है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है चौथा, जो इसी के भाग होते हैं, जातिवाचक के द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये दो प्रकार जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इन्हें रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। कि जिन शब्दों से नाप तोल वाले पदार्थ द्रव्य का बोध हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जो नाप तोल के बारे में, जिन पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में जिसका बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना है, ऊन, लकड़ी, यहाँ पर सोने का चित्र दिखाया गया है, ऊन है और लकड़ी, ये क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर है समूहवाचक संज्ञा, 5वां भाग है समूहवाचक संज्ञा। कि जिन शब्दों से व्यक्तियों या किसी वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, यानी सेना एक संपूर्ण समूह का बोध कराएगी, इसमें एक फौजी नहीं अनेक होंगे। और कक्षा, तो कक्षा में एक छात्र नहीं बहुत सारे छात्र होंगे, तो कक्षा एक समूह का बोध करा रही है, इस कारण इसमें समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना, परिवार, कक्षा, भीड़, ये सभी समूह का बोध करेंगे, इसलिए समूहवाचक संज्ञा इसमें होती है। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे, ऐसे भी प्रश्न इससे संबंधित आ जाते हैं कभी भर्ती परीक्षा में। कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए, इसमें सुभाष शब्द में क्रांतिकारी का बोध हो रहा है, तो इस कारण इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में के रूप में भी, संज्ञा के रूप में भी प्रयोग। भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है, तो ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था, बहुवचन शब्द दे दिया गया था, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो भाववाचक संज्ञा के रूप में जातिवाचक संज्ञा का इसमें प्रयोग कर दिया जाता है। तो वह जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। जैसे प्रार्थना से प्रार्थनाएं, यानी प्रार्थना जो करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा से इसमें प्रार्थनाएं बन गया, बहुवचन रूप प्रयोग हो गया, तो इस कारण ये भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गई। तो प्रार्थना से प्रार्थनाएं, यानी सच्ची निष्ठा के लिए की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया, तो इसमें जातिवाचक महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो गया, और इस कारण इसका थोड़ा अलग रूप में देने के कारण महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया, तो इसमें उपयुक्त उदाहरण है जो महात्मा जी गांधी जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस कारण जातिवाचक संज्ञा के कारण ये व्यक्तिवाचक बन गया, क्योंकि गांधी जी के लिए ही महात्मा शब्द प्रयोग होता है, इस कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक किस प्रकार बनती है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा दी गई है बच्चा से बचपन भाववाचक संज्ञा बना, नेता से नेतृत्व, माता से मातृत्व, कवि से कवित्व, जवान से जवानी, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, मानव से मानवता, मित्र से मित्रता। इनमें से निम्नलिखित पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित संज्ञा में कौन सी जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो उसमें जैसे दे दिया जाता है नेता से नेतृत्व, ये कई बार पूछा गया है, बच्चा से बचपन ये भी पूछा गया है भर्ती परीक्षा में, मातृत्व वाला, कवित्व वाला ये भी पूछा गया है, और इसी के साथ ये मानव से मानवता बना, ये भी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अब सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है उसको देख लेते हैं। मम सर्वनाम है तो ममत्व भाववाचक संज्ञा बना, सर्वनाम है तो सर्वस्य बना, और पराया है तो परायापन
इसी प्रकार अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व, आप, आपा, ये इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा इसमें बनी। इस प्रकार भी प्रश्न, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है, निम्नलिखित में से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है कौन सी, ये बताना है। इसी प्रकार विशेषण से देखें, अच्छा विशेषण है तो अच्छाई भाववाचक संज्ञा होगी, आलसी विशेषण है तो आलस्य भाववाचक संज्ञा होगी, कंजूस विशेषण है तो कंजूसी भाववाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार चंचल, चंचलता, तपस्वी, तपस्या, कुशल, कुशलता। अब देखते हैं क्रिया से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनी। जैसे उड़ना क्रिया है तो उड़ान, खोजना क्रिया है तो खोज, खेलना क्रिया है तो भाववाचक संज्ञा खेल बनी, जलना, जलन, चुनना, चुनाव, दौड़ना, दौड़। तो इस प्रकार ये भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी। अब अवयव से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी देख लेते हैं। जो ऊपर अवयव दिया गया है, दूर है, दिक् है, ये अवयव शब्द हैं। तो इनसे जैसे ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी और दिक् से धिक्कार, निकट से निकटता, नीच से नीचाई, मना से मनाही, या ये भी अवयव हैं और अवयव से भाववाचक संज्ञा बनी है इसमें। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं, इनके बारे में चर्चा करें। अच्छा है यहाँ से टॉपिक। संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थिति के नाम का बोध होता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव आदि का बोध होता है, वहां पर संज्ञा होती है। इस प्रकार इसकी परिभाषा बन जाती है। कोई भी वाक्य बिना संज्ञा के पूर्ण नहीं होता। इसमें कोई भी वाक्य दिया उसमें संज्ञा जरूर होती है। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के मुख्य रूप से, वैसे कभी अगर 3 दिया हो तो 3 भी होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, क्योंकि जातिवाचक की ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसके भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा के बारे में चर्चा की और संज्ञा से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसके बारे में की, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ से प्रश्न उठते हैं। जैसे अवयव से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी, कौन सी अवयव दे देते हैं और इसके भाववाचक संज्ञा भी दे देते हैं। सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से आदि से किस प्रकार संज्ञा बनी, इनके बारे में चर्चा की। भेद कितनी होती है संज्ञा के, ये भी हमने देखा। और उपभेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर तो पूरे तरीके से इसमें समझाया गया कि कितने क्या कौन कौन से भेद होते हैं। तो हमने अच्छी तरीके इनका अध्ययन किया। क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें और इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।